त्याग शिव महापुराण की कथा अपन सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और इस त्याग शिव महापुराण की कथा का लक्ष्य है कि बुरा विचार हमारे भीतर अगर आ जाए, बुरे विचार हमारे अंदर अगर प्रवेश कर जाए तो हम उसका त्याग कर दें। आज का जो समय है ना, इंसान पैसों के मजे ले रहा है और पैसा इंसान के मजे ले रहा है। ये बड़े विचित्र बात है। दुनिया को लगता है कि हम पैसे का मजा ले रहे हैं। खूब बाजार गए, चाउमीन खाई, चम्मक लड्डू खाया, गोलगप्पा खाया, पानी पूरी खाई, बर्गर खाया, चाउमीन खाया, इडली सांभर खाया, डोसा खाया, चाट खाई, लस्सी पी। दुनिया के लोग पैसे का मजा ले रहे हैं और पैसा दुनिया के लोगों का मजा ले रहा है। आपने पैसा जेब में था, चाट खा ली। पैसा जेब में था, आपने खूब एंजॉय कर लिया। पैसा जेब में था, आपने खूब चाउमीन खाया, ने बर्गर खाया, न जो तुम खा सकते हो सब खाया। पर पैसा का मजा तुमने ले तो लिया। अब पैसा तुम्हारा कैसे मजा लेता है कि तुमने पैसा देखकर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी, खूब एंजॉय करा, खूब अलमस्ती छानी, पैसे का खूब आनंद लिया। अब पैसे ने तुम्हारा मजा लेना चालू करा। मालूम पड़े तुमने जो खाया था वो शरीर में पचा नहीं, तो मालूम पड़े अब डॉक्टर के पास गए। मतलब पहले तुम पैसे का मजा ले रहे हो, फिर पैसा तुम्हारा मजा लेता है। तुम्हें डॉक्टर के घर जाना पड़ता है, बार बार इलाज कराने जाना पड़ता है, बार बार दौड़कर दिखाने जाना पड़ता है। कहीं घुटना दुख रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं छाती में दर्द हो रहा है, कहीं सिर में दर्द हो रहा है। तो ये मत सोचना कि ये किसी ने कुछ कर दिया होगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा करने की सामर्थ्यता किसी की नहीं होती। सामर्थ्यता अपनी खुद की है। हम जब अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हम जब बुरा करेंगे तो हमको बुरा मिलेगा। जैसा खाया है वैसा पचाना भी पड़ेगा। उसमें सहजता, सरलता हमारी होना चाहिए। दुनिया के लोगों को लगे कि हम पैसे का मजा ले रहे हैं तो बहुत गलत बात। पैसे का मजा तुम नहीं ले रहे। जब तुम्हारी जिंदगी पलटेगी तब पैसा तुम्हारा मजा लेगा। हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे, आईसीयू में पड़े रहोगे, बोतल चढ़ती रहेगी, दवाइयां लगती रहेगी, और तुम सोचोगे कि पैसे का मैं मजा ले रहा हूं, पर पैसा तुम्हारा मजा ले रहा हो, पैसा तुम्हारा आनंद ले रहा हो। शिव परीक्षा लेते हैं। आप लोग लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी पड़ोसन कभी 2 अगरबत्ती नहीं लगाती होगी, मंदिर नहीं जाती होगी, देवालय शिवालय नहीं जाती होगी, परंतु उसको सारा सुख भगवान ने दिया होगा। आपके मन में ये विचार आता होगा कि हम तो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम रोज भगवान से विनय करते हैं, हम रोज भगवान से निवेदन करते हैं, हम रोज जल चढ़ाने जाते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज परिक्रमा लगाने जाते हैं, हम रोज भगवान की भक्ति करने जाते हैं। उसके बाद भी हमारी जिंदगी में दुख क्यों आया? और जो कभी मंदिर ना जाए, देवालय ना जाए, शिवालय ना जाए, भगवान की भक्ति में ना जाए, उसके घर में सुख ही सुख है। ये हमारा आज का नहीं है, ये हमारे पूर्व का है। जो हम करके आए हैं वो आज हम भोग रहे हैं। अहंकार में जिंदगी मत जीना। गाड़ी में घूम रहे हो तो ये तुम्हारा पुराना प्रारब्ध है। बंगले में रह रहे हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध है पुराना। और खंडेलवाल परिवार से भी निवेदन है, अगर शिव महापुराण की कथा आप यजमान पद अगर आपको मिला है तो ये आपके पूर्वजों का पुराना प्रारब्ध होगा, जो ये कथा का यजमान पद मिला। ये हमारे पूर्व का प्रारब्ध। कोई संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, समितियां इसमें बनी हुई हैं, वो अगर सेवा में लगी हैं तो ये विचार कर लेना कि हमारे पूर्व का प्रारब्ध है। हमारा कुछ नहीं है, ये हमने जो पूर्व में किया था वो आज हमको मिल रहा है।
इसलिए पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने जीवन का कोई अच्छा कर्म करते चलो, अपने जीवन का कोई श्रेष्ठ कर्म करते चलो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार के लोगों ने कितने लोगों को खाना खिलाया, तुम्हारी आंख बंद होने के बाद तुम्हारे घर के लोगों ने कितने लोगों को भोजन कराया, उससे मतलब मत रखना। यहां जितने बैठे हैं ना, कई लोग बड़े खुश होते हैं, हमारे ससुर मरे थे तो हमने 500 लोगों का खाना खाया, हमारी सास मरी तो हमने हमारी पूरी समाज का भोजन करा, हमारे दादा ससुर मरे तो हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों को भोजन कराया। इस भ्रांति और भ्रम में मत जियो। आंख बंद होने के बाद तुम कितने लोगों को खाना खिला रहे हो उससे मतलब मत रखना। मतलब रखना कि तुम्हारी आंख जब तक खुली है, तुम जब तक जिंदा हो, तो तुमने किसी गरीब को खाना खिलाया कि ना खिलाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया कि ना पिलाया, किसी ऐसे मरीज को जो दवाई के लिए तरस रहा है उसको औषधि चाहिए, और हमारे पास में थोड़ा भी धन अगर अधिक है और उसके पास में नहीं है तो आपने किसी औषधि का खर्चा उठाया कि नहीं उठाया। किसी विकलांग के जीवन में कोई कष्ट आया तो उसका हाथ पकड़कर आपने उसको चलना सिखाया कि नहीं सिखाया। हमारी शिव महापुराण की कथा में भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र आता है। शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव हैं, शंकर भगवान इस भूलोक के देव हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवादिदेव महादेव है। शंकर भगवान पशु के भी देवता हैं इसलिए पशुपतिनाथ हैं, पक्षी के भी देवता हैं इसलिए उनका सरंभेश्वर महादेव नाम है। सरंभेश्वर महादेव नाम क्यों पड़ा? गिद्ध रूपी पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को उठाकर उत्तराखंड की अलकनंदा में डाला था, इसलिए उनका नाम सरंभेश्वर है। पशुओं के देवता हैं तो वो पशुपतिनाथ बने, पक्षियों के देवता हैं इसलिए सरंभेश्वर नाथ बने, मनुष्यों के देवता हैं इसलिए देवादिदेव महादेव बने, शिव बने, और देवताओं के भी देवता हैं इसलिए शिव तत्व को प्राप्त किया। असुरों के भी देवता हैं, जलचर थलचर वायुचर जितने जितने जीव हैं संसार में सबका देव एक, वो है देव अधिदेव महादेव। नेत्र बंद होने के बाद तुमने कितने लोगों को भोजन कराया वो मायना नहीं रखता, तुम्हारे मरने के बाद कितने लोगों ने खाना खाया वो मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि तुम्हारे नेत्र खुले हैं, तुम जिंदा हो, तब तक तुमने कौन सा परमार्थ का कार्य करा, तुमने कौन सा अच्छा कार्य करा, मूल वह है।